हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा डेटा मैनेजर जो होता है वह क्या रोल प्ले करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम रोल ऑफ डेटाबेस मैनेजर का डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। सो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं डेटाबेस मैनेजर के बारे में। वाट डज डेटाबेस मैनेजर मीन, यानी कि अगर हम बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस मैनेजर जो होता है उसका क्या वर्क रहता है और या फिर उसका क्या मतलब होता है। अ डेटाबेस मैनेजर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कि डेटाबेस मैनेजर जो होता है वह कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है और हम कहें तो या फिर वो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है दैट प्रोवाइड बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी। जो कि प्रोग्राम्स जो होते हैं वह प्रोवाइड करते हैं डेटाबेस फंक्शन मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटीज़ को, इंक्लूडिंग क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस। यानी कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है उसके पास जो प्रोग्राम्स या प्रोग्राम्स के जो सेट होते हैं जिनके बेस पर वो प्रोवाइड करता है बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी को, जो कि जिसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस। यानी कि जिसके बेस पर हम क्रिएशन और मेंटेनेंस कर सकते हैं डेटाबेस का। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, डेटाबेस मैनेजर्स हैव सेवरल कैपेबिलिटीज़। यानी कि जो डेटाबेस मैनेजर्स होते हैं उनके पास कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू बैकअप एंड स्टोर। जैसे कि उनके पास एबिलिटी होती है ये कि वह डेटा का बैकअप अपने पास रखकर उसको वापस से रीस्टोर कर सकती हैं। अटैच एंड डिटैच, यानी कि वो डेटाबेस को अटैच कर सकते हैं और डिटैच भी कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं उसको, क्लोन मतलब उसका एक दूसरा एज इट इज़ सेम कॉपी तैयार कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं डेटाबेस को। डेटाबेस मैनेजर्स आर यूज्ड टू मैनेज लोकल एंड रिमोट डेटाबेसेस। डेटाबेस मैनेजर्स जो होते हैं उनका जनरली यूज़ जो किया जाता है वह मैनेज करने के लिए किया जाता है लोकल और रिमोट डेटाबेसेस को। दे डिस्कवर डेटाबेसेस बेस्ड ऑन द वेब सर्वर। यह जो है डिस्कवर यानी कि इन्वेंट करते हैं डेटाबेसेस को जो कि बेस्ड होते हैं हमारे वेब सर्वर पर और प्रोवाइड करते हैं उस एबिलिटी को जिसकी बिहाफ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेसेस को नेटवर्क के अंदर, किसी भी डेटाबेस को नेटवर्क के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोवाइड अ हैंडफुल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनैलिटीज सच एज मैनेजिंग टेबल्स। यानी कि यह प्रोवाइड करता है हमें एक इजी मैनर जिसके बिहाफ पर हम जो है जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उनकी हेल्प से हम टेबल्स को मैनेज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं प्रोसीजर्स को, या फिर हम रन करा सकते हैं क्वायरीज को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कहें तो इस पॉइंट के बेस पर हम इसको डेटाबेस मैनेजर जो होता है उसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं। डेटाबेस मैनेजर डील इन डेटा, यानी कि डेटाबेस मैनेजर जो होता है वह डेटा के साथ डील करता है, वर्क करता है। द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। अगर हम कहें कि एक वास्ट डेटा को मैनेज करना, इंफॉर्मेशन यानी कि एक वास्ट इंफॉर्मेशन की डेटा को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टास्क हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के अंदर। जैसे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स, बिलिंग एड्रेसेस एंड अदर कस्टमर रिकॉर्ड्स आर ऑल स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। यानी कि यह सब डिटेल्स जो है जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं किसी भी कंपनी के, क्रेडिट कार्ड्स अकाउंट होते हैं, बिलिंग एड्रेसेस होते हैं और कस्टमर रिकॉर्ड्स होते हैं, यह सब जब एक डेटाबेस में सेव होते हैं तो उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
Companies need database manager to maintain the functionality and privacy of their database system. कंपनीज जो होती हैं वह डेटाबेस मैनेजर को ज़रूरत रहती है उन्हें मेंटेन करने के लिए फंक्शनैलिटी को और प्राइवेसी को डेटाबेस सिस्टम की हेल्प से। डेटाबेस मैनेजर ऑल्सो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट न्यू सिस्टम्स। डेटाबेस मैनेजर्स जो होते हैं वह डिज़ाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं न्यू सिस्टम्स को। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए डेटाबेस मैनेजर माइट इंक्लूड। अब हम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजर की, जो कि इस प्रकार है। कॉन्फ़िगरिंग हार्डवेयर, यानी कि इसकी हेल्प से हम हार्डवेयर को इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं न्यू सिस्टम के साथ। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑन रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। व्हेन वी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन द सिस्टम एंड व्हेन वी रिपेयर द सिस्टम वी ऑल्सो मेंटेन रिकॉर्ड्स। ट्रबल शूटिंग अनसीन सिस्टम प्रॉब्लम्स, यानी कि ट्रबल शूटिंग जो होती है वह अनसीन रहती है सिस्टम प्रॉब्लम्स की। इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स, यानी कि डेटाबेस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह उसके अंदर न्यू सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करे और उसको अपडेट समय समय पर करता रहे ताकि उसके जो एड ऑन फीचर हैं वे उसमें अवेलेबल हो जाए। अब बात करने जा रहे हैं हम स्टूडेंट्स द प्राइमरी रोल ऑफ डेटाबेस मैनेजर, यानी कि क्या क्या प्राइमरी रोल रहते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजर के, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है हमारा डेटाबेस डिज़ाइन, यानी कि डेटाबेस डिज़ाइन जो होता है वो हमारा प्राइमरी रोल रहता है डेटाबेस मैनेजर का। और उसके बेस पर अगर कोई परफॉर्मेंस में इश्यूज़ क्रिएट होते हैं या परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई भी इशू होता है वह सब हैंडल किया जाता है, टैकल किया जाता है डेटाबेस मैनेजर के द्वारा। अगर हम कहें कि कोई प्राइवेट रिकॉर्ड है किसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसको कि एडमिनिस्ट्रेटर ही हैंडल कर सकता है, तो डेटाबेस मैनेजर जो होता है उसके पास एक्सेसिबिलिटी की परमिशन रहती है उस चीज़ को रिगार्डिंग, यानी कि उसे पब्लिकली भी एक्सेस करने की परमिशन दे सकता है या फिर प्राइवेटली खुद ही एक्सेस कर सकता है। कैपेसिटी इशूज़, डेटाबेस मैनेजर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन या डेटा वह डिसाइड करेगा कि वहाँ पर उसकी क्या कैपेसिटी रहनी चाहिए सिस्टम की। डेटा रेप्लिकेशन, जो डेटाबेस मैनेजर होगा वह ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्टली यह कोशिश करेगा वहाँ पर कि वहाँ पर डेटा की डुप्लीकेसी क्रिएट ना हो। टेबल मेंटेनेंस, अब मोस्टली क्या होता है हमारा डेटा जो होता है वह टेबल्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है और उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करने के बाद हम टेबल का मेंटेनेंस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक प्राइमरी गोल्स हो जाते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजर के, जो अभी हमने डिस्कस किए। अब आइए डिस्कस करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एज वेल एज डेटाबेस मैनेजर, कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड रहती हैं डेटाबेस मैनेजर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर रहती हैं। द स्किल्स रिक्वायर टू बी ए सक्सेसफुल DBA आर एज फॉलो, यानी कि यह कुछ फॉलोइंग स्किल्स रहते हैं जिनके बिहाफ पर डेटाबेस मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि डेटाबेस डिज़ाइनिंग, यानी कि द पर्सन हु आर परफेक्ट इन डेटाबेस डिज़ाइनिंग इज कैपेबल फॉर द डेटाबेस मैनेजर। इस नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि डेटाबेस मैनेजर है अगर उसको क्वेरीज हैंडल करनी है तो इसके लिए उसको SQL यानी कि स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज का आना ज़रूरी होता है, मस्ट होता है। नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, यानी कि उसको स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का फुल नॉलेज होना चाहिए। नोज ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सर्वर्स, और उसको जो हमारा DBA मैनेजर है उसको डिफरेंट सर्वर्स, ऑपरेटिंग सर्वर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आइडिया ऑन RDBMS, यानी कि उसको बेसिक नॉलेज और प्लस कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए
about the relational database management system. Ready to face challenges and solve the problems quickly. यानी कि जो हम कहते हैं जो हमारा डेटाबेस मैनेजर होना चाहिए उसको जो है वह ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव माइंडेड होना चाहिए। प्रॉब्लम्स को फेस करना उसे आना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसको इजीली टैकल करना और उसको फास्टली सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स होते हैं जो कि एक डेटाबेस मैनेजर के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने जाना स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजर जो होता है उसका क्या रोल रहता है। तो डेटाबेस मैनेजर के अंदर काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ होती है जिनके बेस पर वह अपने रोल प्ले करता है, जैसे कि डेटा का बैकअप और उसको वापस रिस्टोर करना, अटैच करना या डिटैच करना, डेटाबेस को क्रिएट करना, उसका एक क्लोन क्रिएट करना, देन डिलीट करना या रीनेम करना डेटाबेसेस को। तो ये सब हमारी बेसिक टास्क हैं जो कि डेटाबेस मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन के टाइम पर, ट्रबल शूटिंग जो रहती है वह अनसीन रहती है सिस्टम प्रॉब्लम्स की। डेटाबेस मैनेजर को समय समय पर न्यू सॉफ्टवेयर देने चाहिए और उसको समय समय पर अपडेट करता रहना चाहिए। उसके बाद हमें प्राइमरी रोल्स के बारे में जाना डेटाबेस मैनेजर के कि क्या क्या प्राइमरी रोल्स होते हैं हमारे, जैसे कि डेटाबेस डिज़ाइन, परफॉर्मेंस इशूज़, डेटाबेस की एसेसिबिलिटी, कैपेसिटी इशूज़, डेटा रेप्लिकेशन एंड टेबल मेंटेनेंस। उसके बाद ये कुछ हमारे स्किल्स हैं जो कि डेटाबेस मैनेजर को होने चाहिए, यानी कि उसे एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए, आरडीबीएमएस का नॉलेज होना चाहिए उसको, और डिफरेंट ऑपरेटिंग सर्वर्स पर उसको अच्छे से वर्क करना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आज का जो टॉपिक है वह आप लोग के अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।